माते, माते, माते। अवश्य ही आप नल की माता होंगी। कहिए देवी, आप ही हैं नल की माता? हाँ, नल मेरा ही पुत्र है। अवश्य ही उसने आपके साथ भी कोई उदंडता ही की होगी। मैं अपने पुत्र की ओर से क्षमा मांगती हूँ। मैंने उसे कितना समझाया, किंतु वो मेरी एक नहीं सुनता। समस्त ग्रामवासी भी मुझे कोसने लगे हैं। अब तो मेरी यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे अपने धाम बुला ले। मैं परशुराम हूं माता। उन ऋषियों की ओर से आया हूं जो आपके पुत्र के व्यवहार से त्रस्त है और ये गांव छोड़ने का मन बना चुके हैं। मैं इसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ, किंतु मैं क्या करूं? मैं असहाय हूँ, असमर्थ हूँ। आपको देखकर मुझे आप पे दया आ रही है माता, किंतु क्रोध भी आ रहा है नल के पिता पर, जो अपना दायित्व भुलाकर बैठे हैं। जो मुझे ही भूल गए, वो भला अपने दायित्व का स्मरण कैसे रख सकते हैं? माता, अगर आपको उचित लगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस कारणवश नल के पिता ने आपको भुला दिया? कारण केवल मेरा दुर्भाग्य है, जो बिना अपराध के मुझे ये दंड मिला। दुर्भाग्य आपका नहीं, ये उस व्यक्ति की निर्लज्जता है जो अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को भुलाकर कहीं अन्यत्र वास कर रहा है। कौन है वो निष्ठुर पिता जिसे ना अपने पुत्र का मोह है और ना ही अपनी पत्नी का सम्मान? यदि उन्हें मेरे पुत्र से मोह होता तो वो मुझे त्याग कर कदापि नहीं जाते। उन्हें तो मेरे पुत्र से घृणा थी, जो उसे देखते ही मुझे त्याग कर चले गए। कौन है वो और कहाँ रहते हैं? वो जहां भी होंगे प्रसन्न ही होंगे, किंतु आप उनके विषय में इतना क्यों जानना चाहते हैं? मैं उनसे भेंट करके उन्हें उनके कर्तव्यों का स्मरण कराना चाहता हूं। एक अभागी पत्नी को उनके पति से मिलवाना चाहता हूं। एक भटके हुए पुत्र का हाथ उसके पिता के हाथ में देना चाहता हूं, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। मैं आपकी सहानुभूति का सम्मान करती हूँ, किंतु असंभव को संभव नहीं किया जा सकता। माता, हमारे प्रभु परशुराम जी के लिए इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस आप हमें इतना बताने का कष्ट करें कि आपके पति कौन हैं, कि ऐसा क्या कारण हुआ कि आपके बच्चे को देखते ही आप दोनों को छोड़कर चले गए। विश्वास कीजिए दीदी, यदि आपके पति इस ब्रह्मांड में कहीं भी जीवित है तो उनसे आपका मिलन कोई रोक नहीं सकता। ये वचन देता है परशुराम आपको। वो जहां भी होंगे मैं उन्हें लेकर आऊंगा आपके पास। हे परशुराम, मैंने इससे पूर्व ये किसी को नहीं बताया जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता एक महान चित्रकार थे, अतः मेरे पिता भी मेरे लिए एक ऐसा ही वर चुनना चाहते थे जो संसार का सबसे उत्कृष्ट चित्रकार हो। दूर दूर के राज्यों से अनेक चित्रकार आकर मेरे पिताजी के समक्ष चित्रकला का प्रदर्शन करने लगे।
लेकिन कोई भी उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा था। समय बीत रहा था। इसी बीच एक असुर जिसका नाम दंतक था, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, जो मुझ पर मुग्ध होकर मुझसे विवाह करने के स्वप्न देखने लगा। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि स्वयंवर के अनुसार मेरा विवाह उसी से संपन्न होगा जो सबसे अच्छा चित्रकार होगा, तो असुर दंतक भी चित्रकारी करने लगा। दुखासुर, सुखासुर, शीघ्र इधर पधारो। जी असुरराज दंतक, आदेश दें। आदेश नहीं, सुझाव दो हमें। हमने जो रजनीवाला का चित्र अंकित किया है, यह कैसा बना है, हमें बताइए। आह, क्या कला है आपके हाथ में असुरराज नायक। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात हमारी होने वाली महारानी रजनीवाला जैसे इसी में विराजमान हो। किंतु महाराज वो तुम शांत रहो दुखासुर, तुम्हें बोलने का अवसर मिलेगा, किंतु पहले सुखासुर बोलेगा। सुखासुर, तुम सत्य तो कह रहे हो ना हमसे? आपके समक्ष असत्य बोलने का साहस तो देवलोक के देवताओं में नहीं, तो फिर मेरा क्या मूल्य है असुरराज दंतक। किंतु महाराज, हमने कहा ना, तुम्हें अवसर दिया जाएगा, किंतु पहले सुखासुर बोले। सुखासुर, तो क्या तुम्हारे अनुसार मेरी इस सुंदर चित्रकला को देखकर क्या रजनीवाला हमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी? रजनीवाला ही क्या, इंद्रलोक की सभी अप्सराएं जब आपकी इस चित्रकारी को देखेंगी तो आपके आगे पीछे वरमाला लेकर चक्कर काटने लगेगी असुरराज दंतक। मुझे तो इंद्रलोक की अप्सरा नहीं, केवल और केवल रजनीवाला ही चाहिए। तो फिर इसमें विलंब कैसा असुरराज? शीघ्र अतिशीघ्र इस सुंदर सी प्यारी सी छवि को लेके महारानी के सामने उपस्थित हो जाएं। आज अवश्य ही महारानी आपके गले में वरमाला डालेगी। अब मैं कुछ कहूं महाराज? क्यों? कोई मुहूर्त निकला जा रहा है तुम्हारा? तुम अगली बार कहना, जब मैं पुनः दूसरी छवि बनाऊंगा। अभी इस छवि को उठाओ और मेरे साथ चलो। मूर्ख, तू इसके योग्य नहीं, समझता क्यों नहीं? चल भाग यहां से। मैं तो भंवरे से बोल रहा था महाराज, जो अभी अभी हमारे इस सुंदर सी रानी की छवि के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। भगा दे मैंने उसे। कहां वो तुच्छ सा भंवरा और कहां आप। शीघ्र चलो यहाँ से, रानी रजनीवाला का वन विहार का समय हो गया है। जी असुरराज। सुना है दूर दूर से चित्रकार आ रहे हैं तुमसे विवाह करने के लिए, परंतु कौन होगा वो भाग्यशाली जिसे हमारी रजनीवाला पसंद करेगी? मैं नहीं, अपितु उसकी कला चुनाव करेगी सुलोचना। संसार में जो सबसे उत्कृष्ट चित्रकारी करेगा वही मेरा स्वामी होगा। वैसे चित्रकारी तो अभी तक सहस्त्रों आए, पर कोई ऐसा नहीं आया जो कसौटी पर खरा उतर पाए।
समय बीतता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्यारी सखी कुंवारी रह जाए। यदि भाग्य में होगा तो अवश्य ही कोई चित्रकार आएगा जिसकी चित्रकारी देखकर मैं मुग्ध हो जाऊंगी सखी। तो फिर आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई रजनीबाला, क्योंकि दंतक ही है वो चित्रकार जिससे आपका विवाह होने वाला है। अच्छा, लेकिन दंतक तुम चित्रकार कब से हो गए? हाँ, जिस असुर के हाथों में हड्डियां और शस्त्र नृत्य करते हैं, उसके हाथों में ये चित्र बनाने की कूची क्या कर रही है? वो हमारे भीतर ये परिवर्तन आपसे प्रेम करने के उपरांत ही हुआ है रजनीबाला। और आपको ज्ञात है, हमारे असुर राजा ने तो आपकी एक सुंदर सी छवि भी बनाई है। अच्छा, हाँ, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध भी हो जाएंगी। अब आप दंतक जी के गुणगान ही करते रहोगे या हमें वो चित्र भी दिखाओगे? तो फिर दिखाओ रजनीबाला को उनका वह चित्र, जिसे देखकर यह भी विवाह के लिए निश्चिंत हो जाएंगी। तो ये रही वो सुंदर सी छवि जिसे हमारे असुर राज ने बनाया। क्या सचमुच इसे तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ, इसे मैंने अपने इन्हीं हाथों से बनाया है। क्यों, आपको कोई संदेह है क्या? नहीं, मुझे प्रतीत हुआ अपने दांतों से बनाया है। तुम क्या कन्या पक्ष से हो जो इतना ही करके हंस रहे हो? अरे तुम वर पक्ष से हो, अर्थात मेरे पक्ष से, इसलिए शांत रहो। जी महाराज। कन्या से अच्छा स्मरण आया दंतक, तुम अपने लिए भी इसी छवि की कोई राक्षसी कन्या क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो ना? कभी अपना ये मुख दर्पण में देखा है? नहीं देखा तो एक बार अवश्य देख लेना, फिर तुम कभी मेरे समक्ष अपना ये मुख लेकर आने का दुस्साहस नहीं करोगे। चलो सुलोचना। नहीं, रजनीबाला, अगर तुम्हारा विवाह मुझसे नहीं हुआ तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, स्मरण रखना। समय बीतने लगा, किंतु पिताजी को कोई योग्य चित्रकार नहीं मिला जिससे वो मेरा विवाह करवाते। किंतु एक दिन जब मैं अपनी उसी सखी के साथ भ्रमण कर रही थी तो मेरी दृष्टि शिलाओं में बनी प्रतिमाओं पे पड़ी। सुलोचना, ये किसकी चित्रकारी और शिल्पकारी है जो इस तरह पत्थरों पर सजीव होकर बोल रही है? ये तो कोई दिव्य चित्रकार और शिल्पकारी हो सकता है, जिनके हाथों ने पाषाणों में भी प्राण भर दिए।
रहा वो शिल्पकार जो अपनी ही कला में लीन है। लगता है तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल गए। अब तुम शीघ्र से उनके पास जाओ और उनके दर्शन कर लो, इससे पूर्व कि वो कहीं पे लुप्त हो जाए। जाओ। जो रूप मन में बसा है वो इस पाषाण पर क्यों नहीं उभर पा रहा है? प्रतीत होता है कि अथक परिश्रम के पश्चात भी कदाचित ये चित्र अपूर्ण ही ना रह जाए। हे चित्रकार, ये अपूर्ण चित्र भी संपूर्ण हो सकता है। जो चित्र मेरे मन में था वो आज मेरे समक्ष कैसे आ गया? कहीं ये स्वप्न तो नहीं? यदि आप सत्य कह रहे हैं तो स्वप्न आप नहीं, मैं देख रही हूँ। मुझे अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपके मन में मैं बसी हूँ। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, परंतु यही सत्य है देवी। मैं इस मुखमंडल को कितने समय से पाषाण पे तराशने का प्रयास कर रहा था, जो आज साक्षात मेरे सामने आ गया। मैं कुमार देव हूं। आप कौन है देवी? मैं आपकी कल्पना, आपके मन में बसी वो मूरत जो अब आपके चरणों की दासी बनना चाहती है। मेरे पिताश्री की आज्ञा से मेरा विवाह कुमार देव के साथ संपन्न हो गया, लेकिन कुमार देव का कार्य कुछ अपूर्ण था, इसलिए हम वाटिका में ही रहने लगे। कुछ समय बाद हमारी एक संतान हुई, लेकिन मेरे स्वामी ने संतान को देखते ही स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो संतान एक बानर था। स्वामी, स्वामी रुक जाइए, हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए स्वामी। स्वामी, 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 स्वामी रुक जाइए, हमें त्याग कर मत जाइए स्वामी। हट जाओ मेरे रास्ते से। कभी स्वप्न में भी मेरे मन में ये विचार नहीं आया था कि तुम एक वानर शिशु को जन्म दोगी। स्वामी, इस शिशु का जन्म अवश्य ही मेरी कोख से हुआ है, किंतु इसे जीवन तो ईश्वर ने दिया है। यदि मेरे पुत्र ने वानर रूप में जन्म लिया है तो इसमें मेरा क्या दोष है? दोष केवल तुम्हारा है, क्योंकि तुम ही इसकी माता हो। मुझे तो ये प्रतीत होता है कि अवश्य तुम एक श्रापित कन्या हो, श्रापित कन्या हो, श्रापित कन्या हो। इसका परिणाम ये वानर पुत्र है, इसे मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। तथापि तुम मेरे साथ चल सकती हो यदि तुम इसे त्यागने के लिए प्रस्तुत हो। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? नहीं स्वामी, एक माता अपने पुत्र को त्यागने का कभी विचार भी नहीं कर सकती। आप एक माता की ममता को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और तुम मेरी व्यवस्था को क्यों नहीं समझ पा रही हो? ये संसार मुझसे क्या कहेगा कि मैं एक वानर का पिता हूं? नहीं, मैं अपने लोग प्रस्थान कर रहा हूं और तुम भी लौट जाओ। नहीं स्वामी, स्वामी हमें त्याग कर मत जाइए स्वामी, हम आपके बिना असहाय हो जाएंगे। हमें भी अपने साथ ले चलिए स्वामी।
अब तो अपनी युक्ति से ही इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा मुझे। उचित है, तुम इस पुत्र के साथ मेरे लोग आ सकती हो। सत्य स्वामी, मैं अपने पुत्र के साथ आपके लोग आ सकती हूँ। किंतु अभी नहीं, 1 वर्ष बाद। ये लो मेरी मुद्रिका, जब तुम आओ तो इसे मुझे दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। इसे क्या पता कि ये मुद्रिका कुछ ही दिनों में स्वयं ही लुप्त होकर मेरे पास पुनः आ जाएगी। उसके पश्चात मेरे पास इसे ना रखने का एक बहाना भी मिल जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। जी स्वामी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। मैं 1 वर्ष पश्चात आपके पास आ जाऊंगी। पुत्र, अब बस 1 वर्ष की बात है। 1 वर्ष पश्चात हम तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। तब तक के लिए मुझे ये मुद्रिका संभाल कर रखनी होगी।